12 अप्रैल 2022 से 23 अक्टूबर 2023 तक राहु देव मेष राशि में गोचर करेंगे। इसके साथ ही केतु तुला राशि में गोचर करेंगे। तो इनका ये गोचर मकर राशि और लगन वालों के लिए कैसा रहेगा, इस वीडियो में हम इस बारे में बात कर रहे हैं। देखिए, इस वीडियो को आप लगन से ही फॉलो कर लीजिए अगर आपको आपका लगन पता हो। अदरवाइज अगर आप राशि से भी फॉलो करना चाहें तो कर सकते हैं। अगर आप हर वीडियो को मोस्टली अपनी राशि से ही देखते आ रहे हैं तो आप राशि से फॉलो कर सकते हैं। साथ में देखिए, अब राहु के बारे में अगर हम बात करें तो मेष राशि में राहु आ रहे हैं और ऐसे में ये आपके लगन या राशि के अकॉर्डिंग 4th हाउस में आ रहे हैं। तो यहाँ पर आपको क्या क्या देखना पड़ेगा और ये राहु आपको किस प्रकार के पॉजिटिव और नेगेटिव रिजल्ट देंगे, इसके बारे में पूर्णतः विस्तार से बात करने वाले। देखिए, जिनकी राहु की दशा चल रही है उनको राहु के रिजल्ट ज़्यादा मिलने वाले हैं इस गोचर में, और जिनको केतु की दशा चल रही है उनको केतु के रिजल्ट ज़्यादा मिलने वाले हैं। इसके साथ साथ देखिए, यहाँ पर आपकी कुंडली में राहु की प्लेसमेंट बहुत ज़्यादा मैटर करेगी। अगर राहु आपकी कुंडली में काफ़ी अच्छी स्थिति में बैठे हुए हैं तो ये गोचर आपके लिए उतना खराब नहीं होगा। कुछ मामलों में यहाँ पर बहुत ही बेहतर रिजल्ट भी मिलेंगे। लेकिन देखा जाए तो क्योंकि मेष राशि है और मंगल की राशि है, और मंगल के साथ जो राहु के संबंध है वो आप सबको पता है। मंगल के साथ जब राहु होते हैं तो वो अंगारक दोष का निर्माण करते हैं। ऐसे में हम मेष राशि के राहु से या चाहे वृश्चिक राशि का भी अगर राहु हो तो इन सब से हम बढ़िया रिजल्ट एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। ये यहाँ पर क्योंकि मेष राशि में या फिर वृश्चिक राशि में उतना अच्छा रिजल्ट देने के काबिल होते नहीं है, और जब मंगल और राहु दोनों साथ होते हैं तो एक तरह से विस्फोटक स्थिति बन जाती है। तो ऐसे अगर आपकी कुंडली में मंगल के साथ अगर राहु बैठे हुए कहीं भी, तो इस गोचर में आपको थोड़ी सावधानी बरतनी है। साथ साथ में जिनका राहु खराब स्थिति में है उनको इस गोचर में बहुत ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स की उम्मीद नहीं करनी चाहिए, और लेकिन आपको घबराना भी नहीं चाहिए। राहु ऐसा भी नहीं कि आपको सब कुछ खराब ही देने वाले या सब कुछ वो ख़त्म कर देंगे, ऐसा कुछ नहीं है। बट वो थोड़ा परेशान आपको कर सकते हैं। तो ये जो राहु का गोचर रहेगा 18 महीने का ये गोचर है, और इसमें जिनका राहु मेष राशि में बैठा हुआ ऑलरेडी, यानी आपका राहु के ऊपर से ही गोचर कर रहा है, कुंडली के राहु के ऊपर से, तो ये एक बहुत बड़ा परिवर्तन है आपके लाइफ में। एक बहुत बड़ा चेंज ये आने वाला है। भले ये आपके जॉब के मामले में परिवर्तन हो या लाइफ पूरी के मामले में परिवर्तन हो, पूर्णतः आपकी लाइफ अगले जो भी 18 महीने हैं उसमें बदलने वाली है। तो राहु से हम यहाँ पर अच्छे रिजल्ट बहुत ज़्यादा उम्मीद नहीं कर सकते, और राहु जैसा क्रूर ग्रह, तो ऐसे में यहाँ पर राहु कुछ उत्पात भी मचा सकते हैं। अब देखिए, जिनकी कुंडली में शनि की स्थिति अच्छी है, जिनकी कुंडली में राहु बहुत अच्छे हैं, और मंगल भी जिनकी कुंडली में काफ़ी अच्छी स्थिति में बैठे हुए हैं, तो उनको ज़्यादा चिंता नहीं है। और इसके साथ साथ अगर आपके जुपिटर की दृष्टि राहु पर पड़ रही है कुंडली में, तो आपको यहाँ पर बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। अब मेष राशि की जहाँ तक हम बात करें तो मेष राशि क्योंकि मंगल की राशि है तो इसमें मंगल की ऊर्जा है, मंगल का वो एग्रेशन है इसमें, और वो ऐसी ऊर्जा है जो हम वेट नहीं कर सकते, ऐसे जातक वेट नहीं कर सकते, और वो बहुत तेज़ी से किसी भी लक्ष्य की तरफ बढ़ते हैं। वो अपना टारगेट तय करते हैं बहुत जल्दी, और वो बहुत जल्दी रिजल्ट चाहते हैं। तो ऐसे में राहु इस तेज़ी को और ज़्यादा बढ़ा देगा, इस एग्रेशन को और ज़्यादा बढ़ा देगा। तो जिस भी हाउस में, मान लीजिए आपके 4th हाउस में पड़ रहा है, किसी दूसरे लगन की अगर बात करें तो किसी दूसरे हाउस में राहु आ रहे हैं उनके, तो उस हाउस पर्टिकुलर हाउस में बहुत ज़्यादा तेज़ी आएगी, वो हाउस बहुत ज़्यादा एक्टिवेट हो जाएगा। तो ऐसे में अब परिणाम आपके लिए क्या क्या हो सकते हैं। सबसे पहले देखिए, 4th हाउस में राहु आ रहे हैं और इसके जस्ट ऑपोजिट यानी 10th हाउस में केतु आ रहे हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे राहु के 4th हाउस के रिजल्ट क्या रहेंगे, इसके बाद केतु के रिजल्ट क्या रहेंगे, और उसके बाद राहु की दृष्टियों के अंत में बात करेंगे। तो 4th हाउस में जैसे ही राहु का आपके प्रवेश होगा तो घर में कोई थोड़ा बहुत लड़ाई झगड़ा होना या फिर परिवार के सदस्यों के बीच आपस में मनमुटाव होना, ये स्थिति बन सकती है। माता के स्वास्थ्य को लेकर आपको सावधानी रखनी होगी। प्रॉपर्टी वगैरह का आप कोई लेन देन कर सकते हैं इस समय में, लेकिन उसमें विवाद ना हो, ये आपको सावधानी रखनी है। राहु का 4th हाउस में आना आपके मन में बहुत सारी चिंताएं लेकर आ सकता है, मन में बहुत ज़्यादा एग्रेशन लेकर आ सकता है। ये 4th हाउस का यानी आपके घर का राहु रहेगा। तो ऐसे में घर में कोई बहुत बड़ा विवाद होना
और घर की जो स्थितियां हैं, जो कंडीशन है घर की, घर में माहौल अच्छा नहीं रहना, घर से आपकी दूरी बन जाना, आप घर से दूर चले जाना, ऐसी स्थिति बन सकती है। लेकिन यही राहु आपको अगर अच्छे रिजल्ट देने पे आया तो हालांकि घर से दूर जरूर कर सकता है, लेकिन जहाँ पर भी आप रहेंगे वहाँ पर आपको घर का उत्तम सुख दे सकता है। यानी आप अपने घर के लिए काफ़ी ज़्यादा ऑब्सेशन में आ जाएंगे। तो यहाँ पर जो राहु आ रहे हैं, एक तरह से आपके लिए ये विदेश जाने का भी योग हो सकता है। अगर आपको राहु की दशा चल रही है और आपकी कुंडली में मान लीजिए राहु कोई 3rd हाउस या 9th हाउस में बैठे हुए या 12वें भाव में बैठे हुए, तो ये आपके लिए बाहर जाने का, फॉरेन जाने का एक योग बन रहा है। तो ऐसे में इस राहु में आप विदेश यात्रा कर सकते हैं और इस समय आपको घर के सुख के लिए बहुत ज़्यादा खर्चा करना पड़ सकता है, कोई विवाद में भी आप फंस सकते हैं। साथ में देखिए, राहु के इस काल में, राहु के इस 18 महीने के पीरियड में घर में कुछ जासूसी जैसे कार्य, कुछ अचानक कोई ऐसे कार्य जिनका पता ना चल सके, ऐसे कार्य भी हो सकते हैं। इसके अलावा क्योंकि ये राहु 4th हाउस में आ रहे हैं तो आपकी माता जी की सेहत को बहुत ज़्यादा ख़राब कर सकते हैं। हो सकता है कि आपकी माता जी की सेहत बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो जाए और आपको उनके लिए बहुत ज़्यादा खर्चे करने पड़े। तो ये जो राहु है वो घर की जो कंडीशन है, घर की जो परिस्थितियां हैं, जो सदस्यों के बीच में जो तालमेल है, उसको थोड़ा सा बिगाड़ सकता है और यहाँ पर आपके मन में बहुत ज़्यादा ये एग्रेशन देगा, बहुत ज़्यादा ऑब्सेशन देगा अपने खुद के परिवार को लेके, अपने खुद के घर को लेके। तो ये सारी कंडीशंस आपको देखनी चाहिए। साथ साथ में देखिए, यहाँ का जो राहु रहेगा आपके घर के सदस्यों के बीच में जो आपसी तालमेल जो पहले अभी तक बना हुआ है उसको कहीं ना कहीं बिगाड़ने का काम करेगा। और ये राहु क्रूर ग्रह है, ऐसे में ये आपको जहाँ भी आप जॉब कर रहे हैं वहाँ से चेंज करके दूसरी जगह भेज सकता है। जो लोग फॉरेन जाना चाहते हैं जॉब के लिए, उनको फॉरेन भेज सकता है। पहले अब केतु की बात कर लेते हैं। देखिए, केतु की जो स्थिति बनेगी वो 10th हाउस में बनेगी। तो केतु जिस जॉब में आप फिलहाल हैं उससे आपको डिटेच करने की कोशिश करेगा। आपको लगेगा कि आप इस जॉब के लिए सूटेबल नहीं है, या ये जॉब आपके लिए अच्छा नहीं है, आपको दूसरा जॉब देखना चाहिए, या आपको सैलरी कब मिल रही है, या आपको प्रमोशन नहीं मिल पा रहा है तो आपको जॉब छोड़ देना चाहिए, या फिर आप संतुष्ट नहीं हैं अपने बॉस के व्यवहार से, तो आप काफ़ी परेशानी में हैं और इस वजह से आप अपना जॉब छोड़ रहे हैं। तो इस केतु में कहीं ना कोई ऐसी बात निकल कर आएगी, कोई ना कोई आपको ऐसा लगेगा, कोई ना कोई कमी आपको लगेगी जहाँ पर आप अपने जॉब को छोड़ने के लिए तैयार हो जाएंगे, जहाँ पर ये आप अपने करियर में परिवर्तन लाने के लिए तैयार हो जाएंगे। साथ साथ में आप अपने प्रोफेशनल करियर को लेके कोई और प्लानिंग करने लगेंगे। अब जिनका मान लीजिए केतु यहीं बैठा हुआ है 10th हाउस में ही, तो वो लोग बहुत ज़्यादा चिंता में आ जाएंगे और वो हो सकता है बहुत जल्दी अपना जॉब चेंज करने के बारे में सोचने लगे। तो ऐसी जो केतु की स्थिति बन रही है, ये जॉब से कहीं ना कहीं असंतुष्टि आपको देगा। साथ साथ में आपको जॉब में इस समय जो केतु की स्थिति बन रही है, ये जॉब से डिटेच कर सकता है। और इस समय अगर आप जॉब बदलते हैं तो हालांकि आपको अच्छी जॉब मिल जाएगी, लेकिन कहीं ना कहीं वो संतुष्टि फिर आपको आगे भी नहीं रहने वाली। तो ऐसा जो केतु होगा वो जॉब से असंतुष्ट करेगा, वो आपको जॉब से डिटेच करेगा। अब केतु के आने से ऐसा नहीं कि आप जॉब हमेशा के लिए छोड़ देंगे और आप घर पर बैठ जाएंगे, ऐसा भी नहीं है। बट इस केतु से आपको थोड़ी सावधानी रखनी है। आप जिस भी जॉब में हैं उस जॉब को ना छोड़ें और उसी जॉब में कंटिन्यू करें, भले ही आपको किसी प्रकार की दिक्कत आ रही है। जो लोग फॉरेन में जॉब करना चाहते हैं, जो लोग अपने जॉब के लिए फॉरेन जाना चाहते हैं या किसी अन्य काम के लिए, उनके लिए यहाँ पर जो स्थिति है वो चेंज होने वाली है। आप अगर अपना जॉब चेंज भी करना चाहते हैं तो आपका जॉब इजीली चेंज हो जाएगा, आपको दूसरी जॉब मिल सकती है। तो यहाँ अब अगर राहु की दृष्टियों की बात करें तो राहु सबसे पहले आपके अष्टम भाव को देखेंगे। तो अष्टम भाव को देखने से यहाँ कोई बहुत बड़ा कोई आपको पैतृक संपत्ति में अगर आप हिस्सा लेना चाहते हैं या आपको लग रहा है कि पैतृक संपत्ति में आपके साथ न्याय नहीं हुआ, तो कोई विवाद हो सकता है घर में इस तरह का, प्रॉपर्टी को लेके, ज़मीन जायदाद को लेके कोई झगड़ा वगैरह कुछ, और कोई लीगल इश्यू हो सकता है। तो आप इन सब मामलों में सावधान रहें। साथ में ये राहु अष्टम को देखने से अचानक घर में किसी का एक्सीडेंट वगैरह होना, कुछ किसी को चोट लग जाना और कोई भारी कोई बड़ा खर्चा घर के लिए हो जाना, ऐसी स्थितियां बन सकती हैं। साथ में देखिए, ये आपको राहु घर के सुख के लिए या यूँ कहें 4th हाउस के सुख के लिए बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड करेगा। तो
उसके लिए आप कुछ भी करने को तैयार हो जाएंगे, भले ही आपको घर में लग्जरियस सामान लाना पड़े, उसके लिए खर्चा करना पड़े या किसी अन्य प्रकार का खर्चा करना पड़े। साथ में आप अपनी माता जी की सेहत के लिए भी कोई बहुत बड़ा खर्चा करने वाले हैं। इसके साथ साथ देखिए यहाँ पर राहु अष्टम को देखने से आपको इंट्यूशन काफ़ी अच्छे देगा। और उसके बाद राहु यहाँ से देखेंगे 10th हाउस को, तो 10th हाउस को देखने से आपको जॉब में चेंज करना पड़ सकता है। ऐसा हो सकता है पहले मान लीजिए आप अपने घर के आसपास ही कहीं जॉब करते थे और अब आपको कहीं दिल्ली या तो अप डाउन करना पड़ेगा, दिल्ली कहीं घर से दूर जाकर जॉब करना पड़ेगा, तो ये कंडीशन बन सकती है। इसके साथ साथ आप फॉरेन भी जा सकते हैं जॉब के लिए, विदेश जा सकते हैं, तो वहाँ भी ऐसा हो सकता है कि आप हमेशा हमेशा अपने जॉब के लिए अप डाउन करें। यहाँ पर ये विशेष ध्यान रखें, आप इस गोचर में बार बार जॉब को चेंज करने का ना सोचें। अगर आप ऐसा सोचते हैं तो आपको काफ़ी दिक्कत आएगी। हालांकि ऐसा नहीं है कि जॉब आपको मिलेगा नहीं, बट जॉब को लेके जो चिंता है, जो एक तरह से देखा जाए तो कैरियर में जो स्टेबिलिटी है वो नहीं आ पाएगी, तो ऐसे में आप काफ़ी परेशान हो जाएंगे। और ये कोई 2-4 महीने का गोचर तो है नहीं, ये पूरे 18 महीने का गोचर है, लगभग ये 1.5 साल का गोचर है। तो आप पूरे 1.5 साल परेशान रहेंगे अगर आप जॉब बार बार चेंज करते हैं। इसके साथ ही देखिए राहु यहाँ से 12वें भाव को देखेंगे, तो 12वें भाव को देखने से आपके निश्चित ही बाहर जाने के, फॉरेन जाने के चांसेस बनेंगे और कुछ घर के लिए कोई बड़े खर्चे होना, कुछ ना कुछ किसी के स्वास्थ्य की वजह से, जैसे माता जी का स्वास्थ्य खराब हो जाए या इस प्रकार के आपको खर्चे करने पड़ सकते हैं। साथ में इस समय आप हालांकि प्रॉपर्टी वगैरह का लेन देन कर सकते हैं, आप अपना घर भी बनवा सकते हैं, बट राहु ऐसा ग्रह है जो राहु आपको घर से दूर करेगा। तो आप अगर फॉरेन में ऐसा कुछ करना चाहें, अपना घर बनवाना चाहें या आप वहाँ सेटल होना चाहिए, तो ये अच्छी स्थिति बनती है बाहर जाने के लिए। साथ में ये राहु आपको हालांकि अपना जहाँ पे आपका जन्म हुआ है जिस घर में, वहाँ के लिए काफ़ी ज़्यादा अटैचमेंट भी जरूर देगा, बट वो वहाँ रहने के लिए आपको पर्याप्त स्थितियाँ, कंडीशंस छोड़ेगा नहीं और आपको घर से दूर जरूर करेगा। तो ये राहु में आपको बहुत ज़्यादा अच्छे रिजल्ट तो एक्सपेक्ट नहीं करने चाहिए, पर फिर भी अगर आपकी ओवरऑल चार्ट बहुत अच्छी है तो आपको निश्चित रूप से राहु से डरना नहीं है। और ये 18 महीने का गोचर है इनका, तो 18 महीने के बाद ये फिर से चेंज होंगे। तो ऐसे में आपको यहाँ पर जो रेमेडीज़ करनी है, देखिए बहुत सारी रेमेडीज़ लोग बताते हैं, बट इसमें सारी रेमेडीज़ पहली बात तो काम करती नहीं है, और काम करते भी हैं, जो रेमेडी काम करती हैं उनको हम लोग रेगुलर करते नहीं। अगर आप किसी भी 1 या 2 रेमेडी को भी अगर कंटिन्यू करते हैं तो आपको निश्चित उसका फ़ायदा मिलता है। अगर राहु के लिए बात करी जाए तो सरस्वती पूजन आप कर सकते हैं, शिव पूजन आप कर सकते हैं और गणेश जी का पूजन आप कर सकते हैं। ये सबसे इफ़ेक्टिव रेमेडीज़ में आते हैं। इसके अलावा आप और इफ़ेक्टिव देखना चाहें तो विष्णु सहस्त्र नाम कर सकते हैं, राहु के कवच का पाठ कर सकते हैं और राहु के मंत्रों का जप कर सकते हैं। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही।